नमस्ते प्यारे शिक्षक साथियों एवं समस्त संस्था प्रधान राजकीय विद्यालय राजस्थान। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं बद्रीलाल लोधा। साथियों, पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले साथियों, यदि आपने अब तक नहीं किया हो तो। साथियों, आज दिनांक 29/7/2022 को श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा शिक्षा विभाग के लिए शाला दर्पण कैलेंडर सत्र 22-23 यानी कि 2022-23 जारी कर दिया गया है। और साथियों, ये ऑनलाइन किए जाने वाले समस्त कार्यों के बाबत शिक्षा विभाग की सारी सूचनाओं में जान डालने का काम करेगा। श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से अवगत करवाया गया कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि में विलंब के कारण समेकित रिपोर्ट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। साथियों, श्रीमान निदेशक महोदय के पत्र के साथ बड़े सुव्यवस्थित तरीके से शाला दर्पण कैलेंडर वर्ष 2022-23 जारी किया गया है, जिसमें शाला दर्पण के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य, दूसरा है शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य, और तीसरा है साथियों शाला दर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य। देखिए साथियों, और इसमें उन्होंने कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। वो इस प्रकार है कि ये तो मैंने आपको बता दिया है कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रति माह तथा त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए साथियों, प्रतिदिन शाला दर्पण पोर्टल पर कौन कौन से कार्य किए जाने हैं हमें। ये एक बहुत अच्छा टाइम टेबल उन्होंने जारी किया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा साथियों कि यदि शाला दर्पण पर किसी भी प्रकार की सूचना लेट होती है अथवा देरी से प्रविष्टि की जाती है तो इसमें सूचनाओं के संकलन में का जो विश्वसनीय कार्यक्रम है उसमें अविश्वसनीयता पैदा होती है। इसलिए प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य स्टाफ डेली अटेंडेंस, साथियों ये कार्यालय प्रभारी के द्वारा की जानी जरूरी है। लीव अप्रूवल, यदि कोई भी शिक्षक साथी है अवकाश पर हैं तो उसकी सीएल को अप्रूवल करना जरूरी है। और स्टूडेंट डेली अटेंडेंस, ये कार्यालय प्रभारी का काम दिया गया है साथियों। और प्रतिमा कौन से कार्य किए जाने हैं? स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस मॉड्यूल, विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति की प्रविष्टि करना। स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 3A लॉग स्टाफ डिटेल का मिलान 1 से 5 तारीख के मध्य कार्यालय प्रभारी द्वारा किया जाएगा साथियों। मंथली विप्स एंड ब्लू पिंक टेबलेट इन्फॉर्मेशन की प्रविष्टि शाला दर्पण प्रभारी द्वारा की जानी है। प्रतिमा आयोजित SDMC SMC बैठक सूचना प्रविष्टि, ये SDMC SMC प्रभारी द्वारा। छात्र उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण प्रपत्र 5 का मिलान प्रतिमा प्रथम सप्ताह कक्षाध्यापक के द्वारा किया जाना है साथियों। अब देखिए आप, शाला दर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य जैसे जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल, यानी कि जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, और जनवरी फरवरी मार्च, और फिर अप्रैल मई जून। इस तरह से 3-3 महीने का जो शेड्यूल है साथियों बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, जिसमें ये देखो इन्होंने कहा स्पष्ट रूप से इसमें निर्देश दिए गए हैं कि SDMC SMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमिटी क्वार्टरली डाटा एंट्री की प्रविष्टि पूर्ण करना SDMC SMC प्रभारी की जिम्मेदारी होती है। कार्मिकों का जो प्रपत्र 10 है से सेवा पुस्तिका के विवरण का अक्षर मिलान कर आवश्यकता अनुसार इसका अद्यतन अर्थात जांच करना। विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच सत्यापन आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना। शाला दर्पण में प्रदर्शित पद व बजट हेड का IFMS से मिलान किया जाना। ये कार्यालय प्रभारी का कार्य है साथियों। तीसरा देखिए, शाला दर्पण पोर्टल पर माहवार किए जाने वाले कार्य, यानी प्रत्येक महीना
कौन कौन से कार्य किए जाएंगे साथियों, इसमें दिया गया है। प्रति माह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य, ये संबंधित प्रभारी गण है। SDMC SMC मॉड्यूल के विभिन्न पृष्ठों की जांच एवं अद्यतन किए जाना, SDMC SMC प्रभारी का काम है। न्यू एडमिशन की सूचना की एंट्री करना और फॉर्मेट 5 की पूर्ति करना। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच तथा उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान किया करना। और विद्यार्थी मॉड्यूल में ये और भी नई चीज़ें और भी दी गई है, जिसमें सब मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाना ये कक्षा अध्यापक का कार्य है, जैसे सेक्शन अलॉटमेंट, मीडियम अलॉटमेंट, क्लास सेक्शन, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सीनियर स्कूल में जो चलते हैं, थर्ड लैंग्वेज जो चलती है, आधार जनाधार एंट्री, स्टूडेंट डिटेल 9 प्रपत्र जो भरा जाना है, नव प्रवेशित विद्यार्थियों को एंट्री करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की एंट्री करना, पूरक परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति प्रभारी का काम क्या होता है, कक्षा अध्यापक व विषय अध्यापक की मैपिंग, निःशुल्क साइकिल वितरण की सूचना, ये भी इसमें है साथियों। और प्रतिमा किए जाने वाले कौन कौन से कार्य ये इसमें दिए गए आराम से। अगस्त में क्या क्या करना है, ये यहाँ साथियों हमने जुलाई के कार्य देखे थे, ये अगस्त के कार्य कौन से हैं, ये हैं अगस्त के प्रतिमा किए जाने वाले कार्य। अगस्त में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी और उनको फॉर्मों को एकत्रित करना, बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि करना। प्रतिमा किए जाने वाले कार्य, बोर्ड परीक्षा आवेदन की तैयारी, विद्यार्थियों का डाटा कंप्लीट करना, ऐसे की प्रविष्टि, ये सितंबर का काम हो गया। ऐसे 1 की प्रविष्टि, अक्टूबर का काम इसमें दिया गया है, देखिए द्वितीय प्रक अंकों की रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि करना। फिर नवंबर का कार्य इसमें दिया गया है, दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि। जनवरी का कार्य इसमें दिया गया है कि जनवरी में हमें क्या करना है। फिर देखो आप ऐसे 2 की प्रविष्टि इसी में जनवरी में करना है। फिर फरवरी में क्या करना है और मार्च में क्या करना है, ये इसमें आराम से दिया गया है साथियों। बोर्ड परीक्षा ऐसे 3 की प्रविष्टि, ये मार्च का काम है। फिर अप्रैल का भी दिया गया, मई का दिया गया है, जून का दिया गया है। और शाला दर्पण पोर्टल नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य इस प्रकार से और भी हैं साथियों इस पर, जो ट्रांसफ़र यानी TC निकालना, स्टूडेंट करेक्टर सर्टिफिकेट, स्टूडेंट स्टडी सर्टिफिकेट, NSO, ये कक्षा अध्यापक के कार्य हैं। विद्यालय में आवश्यकता अनुसार ऑन डिमांड किए जाने वाले कार्य, ये भी कक्षा अध्यापक के द्वारा किए जाएंगे साथियों। इस प्रकार से 1 से 5 पृष्ठ तक ये इतनी सारी सूचनाएं हमें इसमें आराम से जो हमें बताया गया है, इसके हिसाब से हम पहले स्टाफ मीटिंग लें। स्टाफ मीटिंग लेकर के संबंधित सभी अध्यापकों को अपना अपना कार्य बताएं, जिससे कि कार्यालय प्रभारी कौन रहेगा, कक्षा अध्यापक सब यहीं से ही, फिर शाला दर्पण प्रभारी, SDMC प्रभारी, इस तरह से सबको अपना अपना प्रभार बांटें। और प्रभार बांटने के बाद में कार्य यदि प्रतिदिन होने लगेंगे साथियों, तो हमारे राजस्थान की शिक्षा में जो ऑनलाइन सूचनाएं हैं उसमें एक अलग से छवि बनेगी और सरकार के पास हमारे शिक्षा विभाग का एक ऐसा बेस तैयार हो जाएगा कि हाँ, विभाग में सारे कार्य एकदम समय पर होते हैं। कभी भी कोई ऑनलाइन सूचना यदि राज्य स्तर पर निकाली जाए तो वो सबकी एक साथ निकल जाए और एक रूपता बनी रहे। आशा है साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि आगे जो भी ऐसे वीडियो आएंगे उनको मैं आप आज जिस प्रकार आपको भेज रहा हूँ ऐसे भेजता रहूँगा। इसी आशय के साथ धन्यवाद साथियों। आपका अपना बद्रीलाल लोधा। थैंक्स।